चैप्टर नंबर 1 में क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश उस कारक को कहते हैं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या होता है, अगर कोई वस्तु यहाँ खड़ा है, अगर प्रकाश इधर से कहीं से आया, इस पर पहले पड़ा और यहाँ से पड़ने के बाद में क्या होता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। जिस प्रकाश में परावर्तन की प्रक्रिया नहीं होती है, उस वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते। जैसे हवा, अगर हवा यहाँ पर है तो हवा में क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन नहीं होते हैं, इस कारण से हम लोग हवा को नहीं देख पाते। अगर कोई वस्तु रहेगा, अगर कोई वस्तु से कलम यहाँ रहा, कलम पर प्रकाश इस पर पड़ा और यहाँ से फिर हमारी आंखों पर आकर के पड़ा, तभी हम उस कलम को देख पाते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा स्पीड में खींचेंगे आदम, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक है। प्रकाश का में क्या है, किरण, प्रकीर्णन पहले पढ़ेंगे। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरते हुए सूक्ष्म कण पर पड़ता है, वायु के सूक्ष्म कण पर पड़ता है, तब वो कण क्या करते हैं, प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर बाकी सभी को विकिरित कर देते हैं, फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं प्रकीर्णन। प्रकाश जब वायुमंडल, जरा समझना होगा, रटना कुछ नहीं, समझने की कोशिश करना होगा। वायुमंडल में प्रवेश करता है, जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश लिख देते हैं, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश और बेटर रहेगा ना, सूर्य से निकलने वाला, कहीं से निकलना छोड़िए। प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, बाकी सभी ऊर्जा को फैला देते हैं ना, फैला देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोलिए आप लोग? इसी प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है ना, प्रकीर्णन कहते हैं। इसी कारण से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वास्तविक में आसमान का रंग नीला नहीं है। आसमान का रंग कैसा है? आसमान का रंग काला है। अगर वायुमंडल से ऊपर जाइएगा, आप लोग चंद्रमा वगैरह पर आइएगा, तो आपको आसमान बिल्कुल ही ब्लैक दिखेगा, बिल्कुल ही काला दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। 7 रंगों का अगर हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म देखें, संक्षिप्त रूप देखें, 7 रंगों का अगर संक्षिप्त रूप देखें तो क्या होता है इसका संक्षिप्त रूप? बैजानी-पिनाला। अब देखिए बै से क्या हो गया, बै से हो गया बैगनी, जा से क्या हो गया, जामुनी। सूर्य का प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंग देखिए इस प्रकार है, बैजानी-पिनाला, खाली बोलिएगा 7 रंग आ जाएगा। बैजानी-पिनाला बोलिए सब, बैजानी-पिनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो समझिए लाला लिखा गया, रे लाल ना। चलिए अब देखिए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? किस वर्ण का होता है? तो लाल। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैगनी। अब समझिएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है।
है ना। तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका आता है? बैगनी रंग का। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का, और प्रकीर्णन सबसे कम किस वर्ण का होता है? लाल, क्योंकि लाल वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो फिर भी हमें आसमान नीला दिखाई देता है, हमें बैगनी तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी वर्ण जो होते हैं हमारी आंखों को नहीं भाते। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जामुनी और बैगनी में कोई खास अंतर नहीं होता है। इस कारण से हमें आसमान तीसरा पोजीशन नीला रंग का है प्रकीर्णन में, और आसमान का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। आज में आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? केवल प्रकीर्णन के कारण ही। आसमान का रंग वर्ण के प्रकीर्णन के कारण हमें नीला दिखाई पड़ता है। तो इतना समझ आ गया हम लोगों का। अच्छा, आप देखते हैं प्रकीर्णन समझ में आ चुका है। आगे क्या है? प्रकीर्णन के बाद क्या है? प्रकीर्णन के बाद क्या है? किरण पुंज। अच्छा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त नहीं पढ़े ना? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है ना, प्रदीप्त कहलाता है। जिस वस्तु से वह वस्तु करेंगे, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे क्या बोलिएगा? जैसे में सूर्य का प्रकाश, या सूर्य कर देते हैं ना, सूर्य ही होगा। सूर्य उत्सर्जन करता है तारा, जलता हुआ बल्ब, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, जितना जहां से मुझे प्रकाश निकलता है। क्या चंद्रमा होगा? चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं के पास प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गया। आगे देखते हैं 2 नंबर में क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकते, है ना। वह वस्तु रटना नहीं है, केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे में क्या लिखिएगा? जैसे में जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैसे लिखिए, कॉपी आपका हो गया, कॉपी क्या प्रकाश निकालता है? नहीं ना। कलम हो गया, कलम क्या प्रकाश निकालता है? नहीं निकालता है। चंद्रमा हो गया, अप्रदीप्त आ गया, चंद्रमा अप्रदीप्त आ गया। दीवार क्या हो गया? दीवार अप्रदीप्त हो गया। समझ में आ गया? इत्यादि बहुत सारे होते हैं जहां प्रकाश नहीं निकलता है, वो अप्रदीप्त। समझ में आ गया? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। आगे बढ़ेंगे हम लोग किरण पुंज। आगे बढ़ेंगे किसमें? किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? किरणों के, बस छोटा सा चीज है, क्या? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। मौसम बोलेगी किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी, समानता। हाँ जी, अपसारी किरण पुंज,
अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। एक नंबर में क्या लिखेंगे? अपसारी, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और 2 नंबर में क्या लिखेंगे? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। और 3 नंबर में क्या लिखेंगे? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब जरा इसको समझेंगे, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज को। तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। समझिएगा, समझना बड़ा चीज होता है। वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाते हैं, है ना। लिखिए, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, किरण पुंज जो जो प्रकाश स्रोत से निकलकर, जो प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलते चली जाती है ना, फैलते चली जाती है, क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे बोलिएगा ये रहा प्रकाश स्रोत, यहां से प्रकाश निकल रहा है, यहां से देखिए किरण पुंज निकल करके फैलते चली जा रही है, फैलते चली जा रही है। ये क्या हो गया आपका? अपसारी किरण पुंज। जैसे क्या लिखेंगे हम लोग? टॉर्च, टॉर्च, टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश किरण पुंज क्या होते हैं? देखिएगा, इतनी को स्रोत से निकलता है, वहां जाकर के ज्यादा प्रकाश उत्पन्न कर देता है ना, ज्यादा प्रकाश फैला देता है प्रकाश को। है तो टॉर्च से निकलने वाला किरण पुंज क्या होते हैं? अपसारी किरण पुंज होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखेंगे? हेडलाइट देखते हैं, गाड़ियों का हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट भी वही हाल है, तनी वो हेडलाइट आता है, निकालता है प्रकाश, लंबा दूरी भी तय करता है और फैलता भी जाता है। बल्ब, क्या लिखेंगे? बल्ब, बल्ब में वही हाल होते हैं, प्रकाश किरण पुंज निकल करके फैलते चली जाती है। तो समझ में आ गया अपसारी किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज समझ में आ गया। अगला लिखते हैं क्या? अगला लिखते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये क्या होता है? वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर एक दूसरे का समांतर चले, है ना। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चलता हो ना, एक दूसरे के समांतर चलता हो ना, चलता हो, समांतर किरण पुंज कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे क्या बोलेंगे? जैसे या देखिए, समांतर किरण पुंज क्या होता है? वो अनंत से आती हुई किरणें ही होती है। समांतर किरण पुंज केवल अनंत से आती हुई किरणें। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे अनंत से आती हुई किरणें, अनंत से आती हुई किरणें, या किरण समूह करेंगे, किरणें, है ना। अब अनंत में प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? या तो सूर्य होंगे या तो तारे होंगे। तो सूर्य और तारों से आती हुई प्रकाश की किरणें समांतर होती है। ऑब्जेक्टिव आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा समांतर किरण पुंज का एक उदाहरण दीजिए। जैसे क्या लिखेंगे? सूर्य से आती हुई किरणें, सूर्य एवं तारे से आती हुई किरणें, आती हुई किरणें। ठीक है, अगला क्या है? 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में क्या? 3 नंबर में अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ये क्या होते हैं? अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं।
है ना, लिखते हैं क्या, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसे आप लोग कभी धूप से कागज को जलाने का प्रयास किए हैं, धूप से लेंस की सहायता से कागज को जलाने का प्रयास किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आपका स्टूडेंट बॉक्स में इस प्रकार का एक लेंस दिया गया होगा, जिससे आप लोग जिस छोटा अक्षर को बड़ा करके देखते हैं, उसको कागज रखिए और धूप के सामने में इसको रखिए, देखिए कितना बड़ा है, इतनी को ले आएगा प्रकाश को और वहां पर कागज जल जाएगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं। कौन सा लेंस होते हैं, ये उत्तल लेंस होते हैं। चलिए आगे क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, पारदर्शी, 2 नंबर में क्या पढ़ेंगे, पारभासी और 3 नंबर में क्या पढ़ेंगे, अपारदर्शी। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग सारा चीज दिमाग में आ जाएगा। तो पारदर्शी, सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी। देखिए इसका जो नाम है, नामों में छिपा हुआ इसका आंसर दिया है, पारदर्शी माने पार दिख जाए, जिस वस्तु के पार दिख जाए, जिस वस्तु के उस पार दिख जाए, है ना। जिस वस्तु से प्रकाश, इसका परिभाषा इस तरफ लिखा जाएगा, बेटर होगा, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाए, ना उस पार हो जाए, हो जाए, क्या कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश, अगर प्रकाश पार हो जाएगा तभी हम लोगों को दिखेगा ना, प्रकाश पार हो जाएगा तो हम लोग कहाँ दिखेगा। इसे अगर दीवार रख दीजिएगा तो दीवार के ऊपर क्या प्रकाश जाएगा, नहीं, तो दीवार पारदर्शी नहीं है, क्योंकि दीवार से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, अर्थात हम लोगों को दीवार के उस पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे क्या लिखेंगे उदाहरण में, उदाहरण सबको बहुत याद करना है, समझना है। जैसे हवा, क्या हवा जो है होते हैं, हवा के पास प्रकाश तो आसानी चला जाता है ना, इसलिए हवा एक पारदर्शी माध्यम है। हवा क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ कहिए, हवा जानते हैं क्योंकि हवा में भार होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, तो हवा क्या है, हवा एक पारदर्शी पदार्थ हुआ। और क्या लिखे, शीशा के उस पर भी दिखाई दे जाता है, इसलिए शीशा भी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। अच्छा, आपका तेल नहीं, तेल में होगा, पानी होगा ना, पानी के स्वच्छ पानी जो होते हैं, साफ पानी होते हैं, उसके उस पर प्रकाश चला जाता है, अर्थात पानी एक पारदर्शी पदार्थ है। तो ना क्या पारदर्शी, दूसरा नंबर में क्या है, पारभासी। चलिए पारभासी को भी हम लोग सीख लेते हैं, पारभासी पदार्थ। हाँ, क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश की अल्प मात्रा पार कर सके। पूरा प्रकाश मौसम का ध्यान रखता है, पूरा प्रकाश पार नहीं कर सके, प्रकाश की अल्प मात्रा पार कर सके ना, बस थोड़ी सी मात्रा। जिस वस्तु से होकर प्रकाश की अल्प में जाता है, बहुत कम, है ना, अल्प मात्रा ही पार कर सके पारभासी पदार्थ कहलाता है।
उदाहरण दीजिएगा आप लोग इसका। कौन कौन वस्तु है जिससे प्रकाश की अल्प मात्रा पार कर सकता है? क्या होता है? धुआं। धुआं, तेल लगा हुआ कागज, नहीं तेल लगा हुआ शुद्ध पानी, तेल लगा हुआ कागज, कागज कागज। अभी क्या है? घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा। और बोलो धुआं लिखिए, जो कुहासा होगा ना, कुहासा। बहुत सारे होते हैं कुहासा, ठीक है। इत्यादि कर देते हैं। तो हम लोग का समझ आ गया पारभासी। अगला पढ़ेंगे हम लोग क्या? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? अपार सबका पीडीएफ मिल जाएगा, उतारने जरूरत नहीं, तो हम स्पीड चल रहे हैं। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार नहीं कर सके, राखी का ध्यान रखता है। जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं कर सके ना, जिस वस्तु से होकर प्रकाश पार नहीं कर सके ना, क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। आयुष आप बोलिए, उदाहरण में क्या बोलिएगा? दीवार ना, एक नंबर बोलेगा या फ्रॉड में करता है? दीवार बोलिए, दीवार। और बोलिए 2 नंबर में क्या कठिन होता है? नंबर का दीवार बोलिएगा, लोहा, लकड़ी। बहुत सारे चीज होते हैं आप लोग जानते हैं, जिसके उस पर हम लोग नहीं देख सके, अपारदर्शी। जिसके ऊपर दिखाई दे जाए पारदर्शी, जिसके ऊपर जरी मनी धुंधला दिखाई देवे उसको समझा गया? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है क्या? परावर्तन का नियम। परावर्तन क्या होते हैं? तो पहले हम लोग समझेंगे परावर्तन क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले परावर्तन को हम लोग प्रयास करते हैं सीखने का। परावर्तन, ये आपका कोई अपारदर्शी वस्तु है, इस पर क्या है? इस पर रंगा हुआ है, इस पर क्या है? इस पर नीचे में इस तरफ पेंट किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, ये पेंट किया हुआ है। अब क्या है? अब देखिए प्रकाश का किरण क्या होते हैं? प्रकाश का किरण इधर से आया, यहाँ पड़ा। प्रकाश का किरण ये आया, यहाँ पड़ गया, और यहाँ पड़ने के बाद में क्या किया? वो तो अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर अंदर पेंट किया हुआ है। और ये वस्तु क्या है? वस्तु कौन सा है? ये अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु अपने अंदर प्रकाश को प्रवेश करने नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ आया और यहाँ से टकरा करके ये इधर क्या किया? परावर्तित कर दिया। यहाँ आपतित हुआ, यहाँ से यहीं से क्या किया? परावर्तित कर दिया। अरे लकी सिमरन, अरे क्या परावर्तित कर दिया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर में बना यहाँ पर, ये क्या है? ये आपका अभिलंब होगा। ये क्या होगा? अभिलंब। ध्यान से आप लोग भी देखिएगा, ठीक है। अभिलंब। अब क्या हम लोग करेंगे इसको? अब हम लोग समझेंगे इस पर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी एक कोण बना है और यहाँ पर भी एक कोण बना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कोण इस तरफ भी अभिलंब, और आप इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग, आपकी जो किरण आ रहा है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जरा ध्यान से इसको समझिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये क्या है? तो ये अभिलंब है,
ठीक है। यहाँ पर जो कोण बना, जरा ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपतन कोण, है ना आयुष? क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब हम लोग समझेंगे, ध्यान पूर्वक अब प्रश्न को देखिएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। जहां पर यह प्रकाश आपतित हुए, जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित हुए उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आगे सुनिए सभी को, जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित हो रही है उसको आपतन बिंदु, और यहीं से प्रकाश क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। अब के कहां जाना है? प्रश्न देखिए किस प्रकार आएगा, प्रश्न किस प्रकार से आएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। एक नंबर में पढ़ते हम लोग हैं, एक नंबर में पकड़ते हैं। इसमें किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है? एक नंबर में आएगा आपका आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? क्या आंसर दीजिएगा आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? आपतित किरण किसे कहते हैं? प्रकाश को, माने प्रकाश को अनंत से आती हुई किरणें क्या है? आपतित किरण। परावर्तित किरण क्या है? किसी वस्तु से टकरा, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके प्रकाश को लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। अनंत से आती हुई किरण आपतित किरण है, किसी वस्तु से टकरा करके लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है। इन दोनों किरणों के बीच में जो लंब होते हैं उसे अभिलंब कहते हैं, है ना। तो सब का परिभाषा हम बोल दिए हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक उसको लिख लीजिए। वीडियो को बार बार बड़ा करके देखिएगा और आप लोग इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं, मैं जरा तेजी से चल रहे हैं ताकि हम लोग एग्जाम में ये सही प्रश्न अवश्य आए, एग्जाम में इससे प्रश्न अवश्य आए। अगला आप क्या करें, लिखिए इसको अनंत से आती हुई किरण आपतित किरण होते हैं। आपतित किरण कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा में क्या है, थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा में क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये क्या होता है? परावर्तित किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश को टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। लिख ऐसे ही, अपारदर्शी रटना कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर प्रकाश का लेते हैं। अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली किरण को नहीं, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से? अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? इसी तरह से वेरे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण किसे कहते हैं? यहाँ लिखते देखिए, आपतन कोण क्या होता है? ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना। क्या लिखेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। समझ आ गया आपतन कोण? आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं हम लोग है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? जरा यहाँ लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परावर्तन कोण देखिए, परावर्तन कोण तो ये है, परावर्तन कोण ये है। तो क्या ये परावर्तित किरण ये वाला है?
और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। लिख देते हैं यहाँ पर, यही बात है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित रो है ये, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण सुना, अभिलंब तो हम लोग समझ ही लिए थे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं, है ना। अभिलंब, जरा इसको हम अभिलंब के बारे में लिख देते हैं। अभिलंब, अभिलंब क्या हो जाएगा? आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण होगा ना। और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण के बीच के कोण को अभिलंब कहते हैं। तो इतना समझे सबको आ गया है। आगे हम लोग का बचा हुआ है क्या? परावर्तन के नियम, इतना कर लीजिएगा। फिर अगला वीडियो हमारा जाएगा क्या? परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, जितने भी हैं, जितने भी आगे क्वेश्चन है। दर्पण हम लोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण में परावर्तन, प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अगला वीडियो में सभी चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।